अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए गया है बोट नेक की कटिंग करना और सही तरह से इसकी सिलाई करना। किस तरह से हम इसकी मेजरमेंट करते हैं और किस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे, किस साइज़ पे हमारा गला किस तरह से बनना चाहिए, सारी मेजरमेंट बताऊंगी। स्मॉल, लार्ज और एक्सेल साइज़ की किस तरह से हमें बोट नेक की कटिंग करनी चाहिए, बिल्कुल सही और परफेक्ट। अब हमने फ्यूजिंग पेपर ले लिया, इसकी चौड़ाई हमने 11.5 इंच ले लिया और इसकी लंबाई हमने 6 इंच ले लिया। अब इसके बाद हम इसको फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है और अच्छे से हम इसकी क्रीज़ बना लेंगे। अब क्रीज़ बनाने के बाद हम इसकी चौड़ाई लेंगे। सबसे पहले हम गले की चौड़ाई की मेजरमेंट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कौन से साइज़ की हमारी कितनी चौड़ाई होनी चाहिए। सबसे पहले हम जो नॉर्मल हमारी बोट नेक की चौड़ाई होती है वो 4.5 इंच होती है, तैयार 9 इंच होती है। इस तरह से 4.5 इंच पे हम रखेंगे अगर हमारा नॉर्मल साइज़ है। अगर हमारा स्मॉल है, अगर हम छोटे गले पहनते हैं तो इसका हम 4 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। चौड़ाई पे, गहराई नहीं, चौड़ाई बता रही हूँ अभी। तो इस तरह से टोटल ये हमारा 8 इंच होगा। अगर हमारा एक्सेल लार्ज है तो उसका हमारी जो चौड़ाई होगी वो 5 इंच पे लगाएंगे। अगर आप ज़्यादा गले पहनती हैं बड़े तो उसका हमारा जो होगा वो 11 इंच होगा, वरना हमारा एक्सेल 10 इंच। अब उसके बाद हम इसकी गहराई लेते हैं। जो हमारा नॉर्मल साइज़ होता है उसकी हम गहराई लेते हैं 4.5 इंच और हमारा स्मॉल साइज़ का हम लेंगे 3.5 इंच। इस तरह से हम इसकी गहराई 3.5 इंच लेंगे। और अब लार्ज की देख लें, लार्ज की हम 5 इंच लेते हैं। अगर आप नॉर्मल गला पहनते हैं तो 5 इंच, अगर आप ज़्यादा डीप में पहनते हैं तो 5.5 इंच, इस तरह से आएगी। अब उसके बाद ये देख ली, बस 4 इंच हमने जो बनाया था वो हमारा स्मॉल और हमारा 4.5 इंच हमारा ये नॉर्मल, और जो 5.5 इंच हमने जो निशान लगाया है वो हमारा बना है लार्ज। तो इस तरह से अब हम इसकी नॉर्मल साइज़ का मैं आपको बनाना बता रही हूँ कि किस तरह से हम गला बनाएंगे। तो ये देखने बाद जो हमारे नॉर्मल की थी, नॉर्मल की हमारी जो गहराई थी वो 4.5 इंच। इस तरह से 4.5 इंच पे हम इसको गहरा कर लेंगे निशान को। अब उसके बाद हम इसके लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखने बस इस तरह से मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर लिया। ऊपर से जो हमारा 4.5 इंच है, नीचे से भी हम इस तरह से 4.5 इंच मार्क करेंगे और उसके बाद इस तरह से हम एक खाका बना लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसका खाका बना लिया है। अब उसके बाद ये देखिए, बस ऊपर का जो हमारा फैलाव है वो भी 4.5 इंच है, जो हमारी गहराई है वो भी 4.5 इंच है, इस तरह से। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसके बाद हम इस तरह से इसको आपस में मिला लेंगे। जो हमारे ये निशान है इस तरह से इसकी गोलाई में हम इसको मिला लेंगे। अगर आपको डीप में चाहे तो आप मज़ीद डीप में भी बना सकते हैं। जो नॉर्मल बे का शेप होता है उस तरह से हम इसको बना रहे हैं। तो इस तरह से हमने इसको ये बना लिया है। तो ये देखने बस इस तरह से हमारा ये नॉर्मल साइज़ का बोट नेक की कटिंग हो गई है, बिल्कुल सही और परफेक्ट हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम इसको किस तरह से सिलाई करेंगे वो आप देख लें, ताकि आपको सही से समझ आए और किस तरह से हम इसकी सिलाई करते हैं। ये मेरा एक अलग तरीका है सिलाई करने का, तो वो आप देख लें किस तरह से मैं इसको सिलाई करूँगी, बिल्कुल सही और परफेक्ट। अब हम कमीज़ का ले लेंगे इस तरह से फ्रंट का हिस्सा, उसकी हम चौड़ाई 4.5 इंच लेंगे, जैसे हमने बोट नेक की अपनी फ्यूजिंग पेपर की मेजरमेंट की थी वैसी। इस तरह से अब हमने इसके ऊपर लगा लिया है। ये हमने कमीज़ के उल्टी साइड के ऊपर इस तरह से इसको आयरन करके फिक्स कर लिया है। अब उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया है। एक्स्ट्रा कपड़ा लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, तो इस तरह से अब हम इसको नीचे की तरफ रखेंगे। उसके बाद सीधा साइड हमारा दोनों का फेस होगा। अब उसके बाद हम इसके ऊपर पिन अटैच कर लेंगे। इस तरह से अब हम इसके ऊपर पिन अटैच करने के बाद उसके बाद हम इसके ऊपर क्या करेंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो ये देखने बाद अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा रहे हैं। इस तरह से साइड साइड से हम इसके ऊपर सिलाई लगा रहे हैं। फ्यूजिंग पेपर के ऊपर सिलाई नहीं आए हमारी। तो ये देखने बस इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। ये हमारा सीधा साइड और उल्टा साइड देख लें। अब उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे इस तरह से। तो ये देखने बस इसकी हमने कटिंग कर ली। अब उसके बाद हम इसके ऊपर कट लगा लेंगे। अब उसको हम पलट लेंगे। पलटने के बाद 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे, बाकी कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब उसके बाद हम कपड़े को अंदर की तरफ, पीछे की तरफ पलट के उसके बाद हम इसके ऊपर साइड साइड से सिलाई लगा रहे हैं। इस तरह से नीचे के कपड़े को हम सेट करते जाएंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर साइड साइड से सिलाई लगाते जा रहे हैं। इस तरह से बहुत अच्छे से और फिनिशिंग से हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। कपड़ा आगे पीछे नहीं होना चाहिए। इस तरह से हमने इसके ऊपर ये सिलाई लगा ली, बिल्कुल सही परफेक्ट लग। कमीज़ को पलटने के बाद उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम अंदर की तरफ कर लेंगे। तो अच्छे से हम इसको प्रेस कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कपड़े को अंदर की तरफ करके अच्छे से प्रेस कर लिया। ऊपर जो हमारे ये कपड़ा एक्स्ट्रा निकल रहा है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देख लें, बस इस तरह से हमारा बोट नेक बन के तैयार हो गया। अब हम इसके ऊपर हैंड स्टिच करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।